तो भारत ये क्यों कहता है? भारत को तो चाहिए हमारा साथ दे, आए हम मिलके इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लें। तो कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि पाकिस्तान ने गलत किया। पेशवार में सुअर अच्छे से रोस्ट हुए। आज इंडियन आर्मी की तरफ से 3, उसमें एक बड़ा कमांडर भी अच्छे से एकदम बोलते ना मजेदार क्रिस्पी। सैफुल्लाह का मारा जाना एक बड़ी कामयाबी है अपने आप में। यस, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं यहाँ पे आई विल बोरो अ कोट फ्रॉम जनरल KJS ढिल्लन के कितने गाजी आए कितने गए। सो कई सैफुल्लाह आते हैं जाते हैं, तो ठीक है वो था एंड ही वाज वर्किंग, ही इज बीन न्यूट्रलाइज्ड। वैसा कोई और बनना चाहेगा, ही विल आल्सो बी न्यूट्रलाइज्ड। ये है आपका शफीकुल्लाह जिसको मारा है। ये बड़ा एक कमांडर अपने आप को बोलता था। इसको आज फोटोग्राफ जो आपने देखी होंगी, रोस्टेड एकदम मस्त क्रिस्पी रोस्टेड। जैश के 6 आतंकी मारे गए, उधमपुर में 2, किश्तवाड़ में 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। ग्रुप के साथ सुरक्षा बलों की 17 बार मुठभेड़ हुई। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें जितने भी आतंकी आपको नजर आ रहे हैं, इन सबको जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। प्रिसाइज इनपुट के बेसिस पर इस ग्रुप के जो फाइनल 3 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग देयर कमांडर सैफुल्लाह, वाज न्यूट्रलाइज्ड। 72 घंटों से इसके पीछे पड़े हुए हैं और आज सुबह 11 बजे दोबारा इसके साथ रीएंगेजमेंट हुई और बाय मतलब 1:30-2 बजे तक तो इनका रोस्ट बन चुका था। दिस इज अ सक्सेसफुल माउंटेन ग्रिड टेक डाउन। ये कम से कम आई थिंक तीसरा चौथा है जम्मू हिल्स के अंदर विद इन 1 महीने के अंदर। एंड बड़े बड़े बंदे इसके अंदर ठुके हैं जम्मू रीजन के अंदर। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड। तो भारत को हमारा साथ देना चाहिए। भारत कहता है कि वो बड़ा मुतासर है दहशतगर्दी से, वो कहते हैं ना भारत का मौकफ है। तो भाई आपके यहाँ तो होता है साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद एक दहशतगर्दी का वाकया। हमारे यहाँ तो रोज हो रहे हैं दहशतगर्दी के। उनको इस चीज की बड़ी समझ है कि पाकिस्तान को इस मसले में इंगेज रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिक टेक ऑफ ना कर सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, बात हो देश की सुरक्षा की, कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी रोके नहीं रुक रही है। एक ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी ने सैफुल्लाह और उसके पूरे ग्रुप का सफाया कर दिया। ये जो ग्रुप था पिछले काफी समय से कश्मीर के अंदर एक्टिव था, बट इंडियन आर्मी ने बहादुरी के साथ इस पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि जितने भी गाजी पाकिस्तान से आएंगे उतने गाजी सीधा ऊपर जाएंगे। अब जिस तरह से कश्मीर के अंदर सिचुएशन बन चुकी है, इंडियन आर्मी का खौफ और डर आतंकियों के मन में पूरी तरह से घर कर चुका है और अब धीरे धीरे करके कश्मीर के अंदर से इन सभी ग्रुपों का सफाया एक के बाद एक इंडियन आर्मी करते जा रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि टोटल 6 आतंकी जो थे उनका सफाया हो चुका है, जो कि एक पूरा नेटवर्क था और पिछले कई सालों से कश्मीर के अंदर वारदातों को अंजाम देता था। इंडियन आर्मी ने आगे भी बताया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे जितने भी सर भारत के खिलाफ उठेंगे उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। पाकिस्तान हमेशा से ओपनली इन्वॉल्व रहा है हमारे JNK के अफेयर्स से रिलेटेड, ओपनली जिसको बोलते हैं। तो व्हाई शुड वी बी कवर्ड? हमें उसे कवर अप करने की क्या जरूरत है? हम भी ओपनली कह सकते हैं कि अगर बलूच लड़ रहा है तो भाई बलूच का हक बनता है, लड़ ले जी। के इंडिया जो है वो स्ट्रांगली कंडेम करता है पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक है अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, खवातीन और बच्चे मारे गए हैं रमजान के महीने में। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर लोग शहीद होते हैं तो इंडिया कंडेम नहीं करता कि ये दहशतगर्द ग्रुप करा रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है उसके बारे में अफगानिस्तान के अंदर तो इंडिया कहता है कि ये आप क्यों कर रहे हैं वाकई। तो दैट्स वेयर यू नीड टू एक्ट, दैट्स वेयर यू नीड टू वर्क विद अस। आपको हमारे काम करना चाहिए। आपको आजकल अफगान तालिबान आपकी बात मानते हैं तो उनको आपको मना करना चाहिए ना कि अलकायदा को सपोर्ट मत करें। आप देखें, चाइना भी कहता है वहां पे अलकायदा है, ईरान भी कहता है वहां पे अलकायदा है, रशिया भी कहता है अलकायदा है, सारे ही कहते हैं वहां पे अलकायदा है, अमेरिका समेत, और आप कहते हैं कि नहीं आप वहां पे ना माने। अच्छा, मजे की बात ये, हम ये थोड़ी ना बोल रहे कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर लेके चला जाए। अगर हमको लगता है कि TTP पाकिस्तान को किसी भी वजह से डैमेज कर रहा है तो वेल करने दीजिए। अगर हमें लगता है कि अफगानिस्तान को डूरंड लाइन मंजूर नहीं है और उस वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव रख सकता है, अटैक कर सकता है, फौज को कमिट कर सकता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वेल होने दीजिए ना। हमें तो बढ़ चढ़कर करना चाहिए। 100, 200, 500 करोड़ रुपए अगर लग भी गए तो क्या बड़ी बात है।
बट दिस इज वेयर द नेशनल कैरेक्टर कम्स इन। पहले भारत को इस चीज की पता है, दे अंडरस्टैंड। द ओनली थिंग विच दे वांट इज कि पाकिस्तान बस ये लड़ता रहे, पाकिस्तान इसमें फंसा रहे, पाकिस्तान इसमें, दे शुड कीप वर्किंग द वे दे आर डूइंग, हम बस इसी चीज में लगे रहे। तो लेट्स सी पाकिस्तान इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, बट फॉर अ मोमेंट पाकिस्तान किसी की नहीं सुनेगा, बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और इस पे हम वही करेंगे जो हमें करना है। ये कि आपने एक नया एंगल जो डाला है कुछ समय से कि ये एक टेररिज्म का हब बनता चला जा रहा है जिसके ऊपर आप स्ट्राइक कर रहे हैं। सो मेरा कहना है कि अगर आपका किसी भी टेररिस्ट स्टेट पर, विलेज पर, कैंप पर अगर आपका राइट बनता है, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, आपका राइट बनना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी कोई भी टेररिस्ट कैंप अगर आपके खिलाफ काम कर रहा है उसके ऊपर आप स्ट्राइक करने चाहिए। लेकिन इसको करने के लिए आपको यह भी तो मानना पड़ेगा कि यह हक बाकी कंट्रीज को भी होना चाहिए कि कहीं भी अगर कोई टेररिस्ट कैंप देखते हैं ठोको उसे। तो हमने क्या बुरा कर दिया अगर आपकी मदद करी कि 9 टेररिस्ट कैंप आपके निकाल दिए? वहां आपकी सोवरेनिटी इन्वॉल्व हो गई, वहां लेजिटिमेसी इन्वॉल्व हो गई। देखिए डेफिनेशंस जो है ना वो सेम रखनी पड़ेगी। लेकिन सर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कई बार अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से बिल्कुल उसी तरीके से बात की है जैसे भारत पाकिस्तान से करता रहा है कि जी आप यहाँ से हमारे यहाँ टेरर आ रहा है, आपके यहाँ से हमारे यहाँ अटैक हो रहे हैं, आप रोकें। और यही बात जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कही कि हिंदुस्तान से कि आप जाने आपका काम जाने, यही चीज इस वक्त पलटकर अफगानिस्तान की तरफ से हमें सुनने को मिल रही है। लेकिन सर ये तमाम चीजों में आप समझते हैं कि कभी रोक पाएंगे टेरर को या यही सिलसिला चलता रहेगा? आप 1 मिनट लगेगा, आप अपने जो किचन गार्डन में आपने टेररिज्म जो बोया हुआ है उसे निकाल दो, अगले दिन से ठीक हो जाएगी चीजें। मैंने तो आपको मौका दिया था, आपको पठानकोट इनवाइट किया था, आपके आईएसआई के लोगों को भी बुलाया गया था, उनको दिखाया गया था देखिए जी ये सब है। आपने तो आज तक अफगानिस्तान के साथ ऐसा नहीं किया। मैं कंपेयर नहीं, अगर आपका टेररिज्म में हाथ नहीं है तो, अगर आपका हाथ है तो वेल मसूद को अगर आपने प्रोटेक्ट करना है तो कर लीजिए, हाफिज को अगर आपने प्रोटेक्ट करना है आप कर लीजिए, ये तो आपकी मर्जी है। सो मुझे लगता है कि अब आपका जो तकलीफ आ रही है ना वो एक्चुअली आ रही है आपके मल्टीपल फोर्स। आपकी प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं जिस वजह से आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप चाहते थे कि तालिबान गवर्नमेंट किसको, जो कि आप लाए हैं, तालिबान गवर्नमेंट को लाने का क्रेडिट आपने लिया था, तो वो आपके लिए ओबीडियंट हो, वो ओबीडियंट नहीं रही, इसलिए आपको तकलीफ होने लगी। पाकिस्तान इज वेरी लकी, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड अ फुल फ्लेजेड वॉर, ये एक अच्छी बात है।